ओम शांति। आज का अभी का जो सत्र है वह है स्वप्रबंधन नेतृत्व, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप। क्योंकि जीवन के अंदर दूसरों को मैनेज करने से अच्छा है कि हम स्वयं को मैनेज करना सीख लें। बहुत सुंदर कहीं मैंने पढ़ा कि दूसरों को जानना, समझना और उनसे व्यवहार करना ये विजडम है। नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स इज विजडम। नोइंग द सेल्फ एंड मैनेजिंग द सेल्फ इज एनलाइटनमेंट। स्वयं को जानना, स्वयं को समझना ये एनलाइटनमेंट है। तो इसलिए दोनों ही जरूरी है। विजडम भी चाहिए क्योंकि हमें संसार में रहना है, सबके साथ मिलजुल करके कार्य व्यवहार करना होता है। तो ये विजडम भी जरूरी है और ये विजडम तभी होगी जब एनलाइटमेंट अंदर में हो, जागृति अंदर में हो। और इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट और कुछ आप यहां से सीख करके जाओ या न जाओ, लेकिन एक शब्द तो अवश्य सीख करके जाएंगे ही। कौन सा? हाँ, कौन सा शब्द सीख लिया अब तक? ओम शांति। पहले दिन दादी जी ने ओम शांति का अर्थ बतलाया था। क्या है ओम शांति का अर्थ? हाँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये दादी जी ने बहुत सुंदर सिंपल अर्थ बतलाया था। लेकिन आज जो स्व प्रबंधन कला है, सेल्फ मैनेजमेंट भी एक कला है। ये कला के लिए ओम शांति का मंत्र अगर आ जाए जीवन के अंदर प्रैक्टिकल यूज में, तो आप बहुत सुंदर रीति से ये कला के आधार से अपने जीवन व्यवहार में सफल हो जाएंगे। ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर समाये हुए हैं, अ, उ, म, है ना। इंग्लिश में भी इसीलिए लिखते हैं AUM। तो अ का मतलब है आचरण, उ का मतलब है उच्चारण और म का मतलब है मन के विचार। A फॉर एक्शंस, U फॉर अटरेंस एंड M फॉर माइंड। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। लेकिन आज ये तीनों जो है ना अलग अलग दिशाओं में चल रही है। उन सब के बीच में सुसंवादिता नहीं है, एक हार्मनी नहीं है। कभी कभी मन के अंदर बहुत सुंदर विचार आते हैं, परंतु जब उच्चारण में जाते हैं तो कुछ और ही निकल जाता है। बाद में हमें सॉरी करना पड़ता है, प्लीज आप मेरे मन के भाव को समझने का प्रयत्न करना, मेरे शब्दों को नहीं देखना और मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। यानी स्पष्ट शब्द में हम कहना चाहते हैं कि मेरे मन के भाव कुछ और है, मेरी वाणी कुछ और है, दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। सो प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। जहां तक सॉरी कह दिया वहां तक तो ठीक है, लेकिन मानो वो व्यक्ति चला गया और उसके बाद हमने महसूस किया कि हमने जो कहा वो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। और होश आते ही टेंशन शुरू हो जाता है। क्या वो व्यक्ति को कहां ढूंढेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, कैसे उस बात को ठीक करेंगे। कितना टेंशन हो जाता है, शांति खत्म हो जाती है। तो शांति क्यों खत्म हुई? क्योंकि हमारे मन के विचार
और हमारी वाणी दोनों में तालमेल नहीं है, इसलिए हार्मनी नहीं है। और उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कर्म में कुछ और ही हो जाता है। बाद में कहते पता नहीं, सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया। यानी सोचा कुछ और है, बोला कुछ और है, प्रैक्टिकल किया कुछ और है, तो शांति नहीं। तो जीवन में अगर शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम भीतर से अपने आप को मैनेज करना आरंभ करें। भीतर से हमें अपने आप को ठीक करना होगा सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। और ये कला सीखनी है कि जो हम सोचे वही हम बोले और वही हमारा कर्म हो। फिर देखो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। इसलिए ये ओम शांति शब्द हेलो हाय गुड मॉर्निंग की तरह यूज नहीं करना है, लेकिन ये ओम शांति शब्द जब भी यूज करो आप एक जागृति के साथ कि मेरा मन वचन कर्म एक है कि नहीं है। ये रियलाइजेशन जितनी जागृत रूप में रहेगी अंदर में, तो भीतर की दूसरी सिस्टम भी सब ठीक हो जाएगी कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा एटीट्यूड, हमारी भावनाएं, ये सब ठीक होने लगेगी। लेकिन तब जब ये तीन को पहले हम ठीक करें, तो ओम शांति शब्द ये जागृति का शब्द है। बहुत सुंदर एक बात याद आती है कि एक बार एक गुरुजी थे, उन्हें कहीं आगे तपस्या करने के लिए जाना था। तो उनका एक चेला था, तो उसने अपने चेले को बुला करके कहा कि भाई मेरे पीछे से तुम ये आश्रम संभालना जब तक मैं वापस लौट आऊं। तो उसने कहा ठीक है संभालूंगा। फिर गुरुजी ने कहा कल का दिन हूं मैं यहां पर, परसों सुबह सुबह निकल जाऊंगा। तुम्हें अगर कोई भी बात पूछना हो तो कल सारा दिन मैं हूं यहां पर, पूछ सकता है। लेकिन याद रहे कि कल मेरा मौन है, फिर भी तुम जो पूछना चाहोगे मैं लिख करके भी तुम्हें जवाब दूंगा। चेले ने कहा ठीक है। रात को सो गए। दूसरे दिन जैसे सुबह उठे तो चेले को विचार आया कि भाई गुरुजी चले जाएंगे, फिर कैसे पूछूंगा, इससे तो अभी पूछ लूं मैं। तो वो गया गुरुजी के पास में और कहा गुरुजी एक बात मुझे समझाइए कि आप जब नहीं होंगे तो मुझे किस बात पर विशेष अटेंशन रखना चाहिए, कौन सी बात का मैं ध्यान रखूं ताकि आश्रम का कारोबार ठीक से चलता रहे। तो गुरुजी का तो मौन था। उन्होंने कागज और कलम लिया और एक शब्द लिख दिया उसके ऊपर, और वो शब्द था अवेयरनेस, जागृति। लिख करके उनको दे दिया। चेले ने देखा एक ही शब्द अवेयरनेस, बस इतनी सी बात। कहा इतनी सी बात, कहा ये तो बहुत सहज है, बस जागृत रहना है, इतनी सी बात है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला वो कागज को देखता रहा, जागृति, बस अवेयरनेस अवेयरनेस। फिर उसको मन में आया कि गुरुजी ने आगे पीछे कुछ लिखा ही नहीं, कम से कम कुछ शब्द आगे कुछ पीछे लिख के तो दे। फिर वो गया गुरुजी के पास कि गुरुजी आपने इसमें कुछ आगे पीछे तो लिखा ही नहीं, आप कुछ आगे पीछे इस बात को खोल करके बताएं, आगे पीछे कुछ लिख दीजिए। तो गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, एक शब्द आगे लिख दिया, एक शब्द पीछे लिख दिया, और वो शब्द भी था अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, जागृति जागृति जागृति। चेले ने जब देखा तो कहा बस इतनी सी बात है, अब समझ में आ गई कि जागृत रहना है। लेकिन फिर बाहर कमरे से निकलते निकलते उसके ऊपर देखते 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 उसका विचार चला कि भाई आखिर ये जागृति का मतलब क्या,
ये तो लिखे, मतलब तो समझाएं मुझे। फिर गया गुरुजी के पास कि गुरुजी ये जागृति अर्थात क्या, इज इक्वल टू व्हाट? अवेयरनेस 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 इज इक्वल टू व्हाट? आप ये क्लियर करो। तो गुरुजी ने फिर एक शब्द लिख दिया, अवेयरनेस 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 इज इक्वल टू अवेयरनेस, है ना। जागृति 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 इज इक्वल टू जागृति। कहने का भावार्थ गुरुजी का ये था कि हर कदम में जागृत रहना है तुम्हें। तुम जो सोच रहा है उसमें भी जागृति चाहिए कि तुम्हारे विचारों की क्वालिटी क्या है। तुम जो बोल रहा है उसमें भी तुम्हें फुल्ली अवेयर होना चाहिए कि तुम क्या बोल रहा है, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहा है। जो तुम कर्म कर रहा है उसमें भी तुम्हें जागृत रहना चाहिए, तुम क्या कर रहा है। तो यही मैसेज हम सबके लिए है कि अगर हर वक्त ये जागृति हमारे अंदर आ जाए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम कर्म कर रहे हैं, इतनी सी बात भी अगर स्मृति में आ जाए तो जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हम अनुभव करेंगे। इतना ही नहीं, लेकिन ये परिवर्तन के साथ साथ हम स्व प्रबंधन की कला विशेष रूप से अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं कि सचमुच हमारे जीवन का कंट्रोल, फुल कंट्रोल हम अपने हाथ में ले सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट का पहला कदम ही है सेल्फ कंट्रोल, कि ये लगाम हमारे अपने हाथ में है। ये नहीं कि दूसरा हमें चलाना शुरू करे। जब दूसरा चलाना शुरू करते हैं तो हम अपना सेल्फ मैनेजमेंट खो देते हैं, सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, और ये सेल्फ कंट्रोल खोने से कई नुकसान हमारे अपने जीवन के अंदर हम अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि ये जीवन की यात्रा है ना, ये एक समुद्री यात्रा की तरह है। कैसे? जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस जब पहली बार समुद्री यात्रा पर निकला था तो उस समय दुनिया के कोई नक्शे नहीं थे, लेकिन वो चल पड़ा कुछ टेरिटरीज को ढूंढने के लिए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि समुद्री यात्रा में किस प्रकार के तूफानों का सामना करना पड़ेगा। उसको यह भी नहीं पता था कि समुद्र में विचरण करने वाले बड़ी बड़ी मछलियां, जीव जो है, वो किस तरह उसको अटैक कर सकती है। और न ही उसका जहाज उतना मजबूत था कि वो बड़े तूफानों के बीच में भी टिक सकता था, या बड़ी मछलियां उनके ऊपर अटैक करे तो उसका भी सामना कर सके। और उसको ये भी नहीं पता था कि समुद्र के भीतर चलने वाले अंडरकरंट्स कितने पावरफुल होते हैं। अगर वो करंट में, नदी में कभी कभी करंट देखते हैं कितना पावरफुल होता है, समुद्र के करंट तो कितने पावरफुल होते हैं। तो ये ज्ञान भी उसको नहीं था और वो चल पड़ा। एक ही चीज उसके पास थी और वो था कंपास, जो कंपास उसको नित्य दिशा बताता रहा कि वो किस दिशा में चल रहा है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन है। हम भी एक ऐसी यात्रा पर चल पड़े हैं, भविष्य की ओर हमारी यात्रा चल रही है, और ये यात्रा के लिए हमारे पास भी कोई डेफिनेट मैप्स नहीं है, नक्शे नहीं है। हमें पता नहीं है कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार के तूफान हमारे सामने आएंगे, और न ही उसके लिए हमारे पास कोई तैयारी है। हमें ये भी नहीं पता है कि आने वाले समय में किस प्रकार के जीव हमारे पीछे लग सकते हैं, और आने वाले समय में किस प्रकार के अंडरकरंट्स हमारी अपनी नेचर में, अपने स्वभाव में चल रहे हैं, वीकनेसेस के, कमजोरियों के, जो हमारे जीवन की इस यात्रा में हमको कहां से कहां पहुंचा देंगे, उसके प्रति भी हम जागृत नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास वो कंपास भी नहीं है
जो हमें दिशा बताए कि हम सही दिशा में है या नहीं है। सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ, क्या कहेंगे, वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ गॉड। हु इज गॉड? भगवान का भी परिचय नहीं है। हाँ, सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ क्राइसिस। वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस हमें चला रही है। यहां से एक धक्का लगा क्राइसिस का, हमने अपनी दिशा बदल दी, इधर चले। यहां से एक और क्राइसिस आई तो हमने अपनी दिशा फिर बदल ली। ऐसे हम जीवन में चल रहे हैं, दिशाहीन है। इसलिए हमारा अपना सेल्फ मैनेजमेंट हमारे ऊपर नहीं रहा, और तब हम अपना रिमोट कंट्रोल जो है दूसरे के हाथ में दे देते हैं। वो जैसे हमें चलाना चाहे वैसे हम अपने आप को चला रहे हैं। तो अब आवश्यकता है एक नए आयाम की, एक नए पहलू को अपने जीवन के अंदर इंट्रोड्यूस करने के, और उसको हम कहते हैं द इनसाइड आउट मेथड। इनसाइड आउट। आज दिन तक हम बाहर की चीजों को कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अब ये फोकस को चेंज करना है। अगर हम भीतर से अपने आप को सशक्त करते हैं तो बाहर की चीज अपने आप अपने कंट्रोल में आ जाएगी। अगर हम भीतर से कमजोर हुए तो बाहर की परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी और हमें अपना शिकार बना देती है। क्योंकि कोई भी परिस्थिति जब आती है जीवन के अंदर, तो ये परिस्थिति हमसे कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप से एक प्रति उत्तर की मांग करती है। मान लो कि ये घटना है और ये घटना हमारे सामने आई, और जब भी कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई समस्या आती है तो वो हमसे एक रिस्पॉन्स, एक प्रति उत्तर की डिमांड करती है, एक प्रति उत्तर की मांग करती है। अब ये प्रति उत्तर कहां से निकलेगा? ये प्रति उत्तर जो निकलेगा वो प्रभावित करते हैं हमारे व्यवहार को, बिहेवियर को, और ये व्यवहार से निकलता है और फिर ये व्यवहार जाकर के उसमें शामिल होता है। तो परिस्थिति आई, समस्या आई, उसने एक प्रत्युत्तर की मांग की, ये प्रत्युत्तर हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, व्यवहार से बाहर निकलता है, और फिर ये व्यवहार जाकर के इट फीड्स इनटू द इवेंट, एक घटना में शामिल हो जाता है। इस तरह से ये चक्र चलता है। अब मान लो कि जब भी कोई समस्या, परिस्थिति आई और उसने जो प्रत्युत्तर हमसे मांग की, उस समय मुझे चिड़चिड़ापन आ गया, यानी नेगेटिव इमोशंस जनरेट हुए। अब नेगेटिव इमोशंस जनरेट होने से ये प्रभावित करता है हमारे व्यवहार को, तो व्यवहार से नेगेटिव यानी गुस्सा निकलता है, राइट? अब ये गुस्सा इट फीड्स इनटू द इवेंट, जाकर इसमें शामिल होता है। तो ये परिस्थिति उलझेगी या सुलझेगी? हाँ, उलझेगी। सुलझी तो नहीं। अब नहीं सुलझी तो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स, अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ज्यादा गुस्सा आया, और ज्यादा चिड़चिड़ापन, नेगेटिव इमोशंस जनरेट हुए, जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर ये नेगेटिविटी बाहर निकलती है, फिर ये जाकर के फीड करता है उस घटना के अंदर। तो ये घटना, ये परिस्थिति उलझेगी या सुलझेगी? हाँ, और उलझेगी। तो उलझती जाती है, उलझती जाती है, और धीरे धीरे वो बात छोटी सी थी, लेकिन बढ़ते 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 बढ़ते, उलझते उलझते क्या हो गया? बड़ा पहाड़ हो गया। इसलिए कहा जाता राय का पहाड़ बना दिया इसने।
अब राय का पहाड़ कैसे बना? रिस्पॉन्स देना आया नहीं। और एक बार ये विशेष साइकिल, ये नेगेटिव के विशेष साइकिल में हम चले गए, उसके बाद उसमें से निकलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद अगर महसूस भी हुआ कि ये बात बिगड़ती जा रही है, महसूस भी हुआ, फिर महसूस होता है कि अगर पहली बार मैंने थोड़ा सा शांति से काम लिया होता था ना तो ठीक होता था। लेकिन अब उसको सुधार नहीं पाते हैं, शांति से कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अब हमारा ईगो बीच में आ गया। अब ईगो बीच में आ रहा है। अब अगर शांति से किया तो लोग क्या कहेंगे? हुआ ना, ठिकाने आया ना ये, है ना? इसलिए अब ईगो आ रहा है। इसलिए अब और भी शांति से कार्य नहीं कर सकते हैं। और ये घटना को ठीक करने के लिए फिर टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज कितना खर्च करना पड़ता है ना? बहुत खर्च करना पड़ता है। और फिर भी वो पॉजिटिव नहीं होता है। और इतना खर्च करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, तो हम किसी न किसी रूप से उसका शिकार बनते हैं। कैसे शिकार बनते हैं? डायबिटीज बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, सारी बीमारियां बढ़ जाती है। और फिर अगर ऐसे व्यक्ति को कहो राजयोग सीखो, तो क्या कहते हैं? टाइम नहीं है। टाइम कहां जा रहा है? टाइम कहां जा रहा है? समझ नहीं पा रहा है कि मेरा टाइम कौन खा रहा है ना? एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको काम चाहिए था। तो काम के लिए कई जगह ढूंढा। किसी ने उसको बोल दिया कि फलाने सेठ के पास चले जाओ, वो तुम्हें काम दे देगा। वो चला गया उसके पास। वो बहुत बड़ा एक लकड़े का व्यापारी था। तो उसने जाकर के उसको कहा, सेठ जी काम चाहिए था। सेठ जी ने पूछा क्या करेगा? कहा कुछ भी कर सकता हूं। कहा लकड़ा काटना है, काटेगा? कहा काटूंगा। लेके गए उसको वहां पीछे, बहुत लकड़ा था। कहे लकड़ा काटना है? कहा काटूंगा। ठीक है, बोले सुबह 9 बजे आ जाना, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा, शाम को 5 बजे तक लकड़ा काटना। कहा ठीक है। अब रोज लकड़ा काटने लिए वो जाने लगा। पहले दिन ही शाम के समय सेठ को लगा देखे तो सही कितना लकड़ा काटा है उसने। जब देखने गए तो 25 लकड़े काट दिए थे। सेठ जी बड़े खुश हो गए, तेरे में अच्छी एफिशिएंसी, अच्छी ताकत है। बोले 25 लकड़े तुमने काट दिए, अच्छी बात है, चलो तेरी नौकरी पक्की। बोले रोज काटता गया। 10-15 दिन बीते। सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का कितना काम करता है। फिर गए देखने के लिए शाम को, तो देखा सारे दिन में उसने सिर्फ 15 लकड़े काटे थे। कि भाई क्या बात है, पहले दिन तो तूने 25 लकड़ा काट दिया और आज सारे दिन में तुमने 15 लकड़े ही काटे, क्या बात है, तेरी ताकत कहां गई? कहीं यही तो समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़के ने कहा सारा दिन मैं काम करता हूं, मैं बैठता भी नहीं हूं, आलस भी नहीं करता हूं, आप किसी से भी पूछ लो, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी लकड़े कम क्यों हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। सेठ जी ने कहा थोड़ा और मेहनत करो। कहा ठीक है, और कल से और मेहनत करूंगा। और बेचारा मेहनत करके काटने लगा। और 10 दिन बीत गए। सेठ जी को लगा देखे तो सही कितना लकड़ा काटता है। उस दिन शाम को फिर चक्कर लगाने गए तो सारे दिन में उसने 10 लकड़े ही काटे थे। क्या बात है, पहले दिन तो तूने 25 काट दिए, 10 दिन के बाद में आया तो 15 लकड़े काटे, आज तुमने सिर्फ 10 लकड़े काटे, क्या बात है, तेरी एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि सारा दिन मेहनत करने के बाद भी आउटपुट कम क्यों निकल रहा है। सेठ जी ने पूछा ये 20 दिन के अंदर
तूने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज किया एक बार भी? वो लड़के ने कहा, साहब टाइम कहां मिलता है, सारा दिन तो लकड़ा काटने में जाता है, टाइम कहां मिलता है। अब उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टाइम नहीं है, कुल्हाड़ी की धार तेज करने में टाइम नहीं है उसके पास। सेठ ने क्या कहा होगा? अरे भाई, सबसे पहले तुम जब काम पर आता है तो सबसे पहला काम ही है धार तेज करना, तो कम मेहनत में तुम अधिक लकड़ा काटेगा। ठीक इसी तरह ये साइकिल हमारा बिगड़ता जा रहा है, घटनाओं के शिकार होते जा रहे हैं, परिस्थितियों के शिकार होते जा रहे हैं, एफिशिएंसी कम हो रही, टेंशन बढ़ रहा है। लेकिन अगर मेडिटेशन माना धार तेज करना अपनी बुद्धि की धार तेज करने के लिए कहो तो कहते हैं टाइम नहीं है। अब वही लड़के वाली बात, टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, धार तेज ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? कम होंगी। मेडिटेशन करो, धार तेज करके देखो, इंटरनल फोकस क्लियर हो गया तो जब भी कोई घटना आती है, माइंड अगर फ्रेश है तो क्या होगा? रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर देना आ जाएगा। और यथार्थ समय पर यथार्थ प्रत्युत्तर दिया, यानी वो घटनाओं के समय पर सही प्रत्युत्तर दिया, तो वो व्यक्ति के सामने अवसरों के द्वार खोलने लगेगा। बहुत सुंदर एक बात पढ़ी मैंने कि चुनौती हर एक के सामने आती है, लेकिन किसी किसी के लिए चुनौती अवसर बन जाती है, और किसी किसी के लिए चुनौती जो है और ही नीचे गिराने वाले अनुभव कराती है। तो किसके लिए ये अवसर बन जाती है, किसको गिराने वाला अनुभव कराती है? तो बहुत सुंदर कहा कि चुनौती के वक्त जिसने सही निर्णय ले लिया, उसके लिए वो चुनौती अवसर के द्वार खोल देती है और वो जीवन में आगे बढ़ने लगता है। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो उसके लिए सिम दरवाजा खुल जा, सिम दरवाजा खुल रहा और वो जीवन में आगे बढ़ने लगता है। और चुनौती के समय पर जिसने टेंशन के कारण गलत निर्णय ले लिया, रॉन्ग डिसीजन, तो द्वार तो बंद हो गए, अवसर के द्वार बंद हो गए, लेकिन व्यक्ति उस परिस्थिति का शिकार बनने लगता है, गिरने का अनुभव करने लगता है। तो इसीलिए चुनौतियों का युग है, चैलेंजेस पर चैलेंजेस हर एक व्यक्ति के सामने इतनी बढ़ती जा रही है, और ऐसे समय पर हमें सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि को कितना शांत और स्वच्छ, वो धार को कितनी तेज करनी होगी जो उस वक्त सही निर्णय हम ले सके। यही स्व प्रबंधन की सीक्रेट है कि जीवन के अंदर सक्सेसफुल होना है। हर इंसान यही चाहता है कि हमें सक्सेसफुल होना है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए ये धार को तेज करना बहुत जरूरी है। अगर उसके लिए टाइम नहीं है तो कभी कभी बाह्य अचीवमेंट्स तो व्यक्ति को भले मिल भी जाए, लेकिन भीतर से वो अपने आप को हारता हुआ ही महसूस करेगा, कई चीजें हारते हुए जैसे अनुभव करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए ये विशेष साइकिल से निकलने के लिए, है ना, ईगो के लिए, जब भी ये ईगो बीच में आ जाता है तो क्या कहते हैं, ईगो को खत्म करने के लिए क्या कहा जाता है? लेट गो करना सीखो। लेट गो, लेट गो माना, लेट गो क्या करना है? हाँ, लेट गो क्या करना है? ये ईगो को लेट गो करो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको लेट गो नहीं करना आता है हमें जीवन के अंदर, तो ये परिस्थितियों का शिकार बनना बहुत सहज और स्वाभाविक है। और उसके बाद फिर हमारी इतनी नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाएंगी,
नेगेटिव अंदर में बढ़ जाएगा, नेगेटिव विचारधारा आरंभ हो जाएंगी, नेगेटिव एटीट्यूड व्यक्ति का बन जाएगा और फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होगा। पॉजिटिव बनना चाहिए, ये सभी जानते हैं, लेकिन दूसरों को सलाह देने तक, है ना, दूसरों को अगर कोई दूसरा नेगेटिव सोच रहा होता है तो हम उसको बहुत अच्छी सलाह दे सकते, क्यों नेगेटिव सोच रहे, पॉजिटिव सोचो ना। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है और हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं और वो सामने वाला फिर हमें याद दिलाता है कि आप हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अब आप क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, आप भी पॉजिटिव सोचो ना। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डू वी रियली एडमिट कि हाँ हम भी नेगेटिव सोचने लगे क्योंकि हमें भी पॉजिटिव सोचना नहीं आता है? नहीं, हम क्या कहते हैं, भाई तेरी बात अलग थी, मेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तुम नेगेटिव सोच रहा था, मेरा तो केस ही अलग है ना, मैं तो वास्तविक सोच रहा हूं। क्योंकि सच पूछो तो पॉजिटिव सोचने की कला किसी के पास नहीं। नेगेटिव थिंकिंग इतना नेचुरल हो गया है, कई एक दूसरे को कहेंगे छोड़ो, लेकिन छूटता नहीं है। वो उदाहरण याद आता है कि एक बार एक प्रोफेसर अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते थे, मग लेके आए, चाय के मग। सभी बच्चों को कहा एक एक मग ले लो, सभी बच्चों ने ले लिया। पता नहीं आज क्या प्रयोग सिखाने वाले प्रोफेसर साहब, मग ले लिए, उठा लिए, सभी को कहा ऐसे पकड़ के खड़े रहो। सभी ने बड़े उत्साह के साथ मग ऐसे पकड़ के खड़े रहे। प्रोफेसर अपना काम कुछ करने लग गए। 5 मिनट बीत गई, 10 मिनट बीत गई, 15 मिनट बीत गई। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये भाई खाली ग्लास हवा में क्यों पकड़ाया है, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर एक बच्चे से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, सर ये मग कितनी देर पकड़ के खड़ा रहना है? प्रोफेसर ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहा नहीं, हाथ दर्द कर रहा है। कहा क्यों, ये 10 मिनट के अंदर मग का वजन बढ़ गया क्या? कहा नहीं, मग का वजन तो नहीं बढ़ा, तो फिर हाथ दर्द कैसे करने लगा? तो कहा नहीं, टाइम तो बता दो कि कितनी देर खड़ा रहना है, तो हम माइंड को कंडीशन कर ले। तो कहा अगर मैं कहूं 1 घंटा पकड़ के खड़े रहो तो? कहा फिर तो ये हाथ सुन्न हो जाएगा। कहा अगर मैं कहूं 6 घंटा पकड़ के खड़े रहो तो? कहा फिर तो ये काम करना ही बंद हो जाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। कहा अगर मैं कहूं 24 घंटा पकड़ के खड़े रहो तो? कहा ये नस ही खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ये काम नहीं करेगा, फिर तो हम पैरालाइज्ड हो जाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? कहा खाली ग्लास पकड़ के क्यों खड़े रहे, रख देना चाहिए उसको। तो प्रोफेसर ने कहा यही बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि फालतू बातें जो दिमाग में पकड़ के रखी है, 1 घंटा नहीं, 6 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 1-1 हफ्ता, 1-1 महीने तक ये दिमाग को पैरालाइज नहीं करेगा। हाँ, दिमाग को पैरालाइज नहीं करेगा। तो फालतू बातों को पकड़ के क्यों खड़े हो, जीवन में उसको लेकर के क्यों चल रहे हो? छोड़ो ना उसको, खत्म कर दो उसको। लेकिन ये तरीका कैसे आया? ग्लास को तो छोड़ सकते हैं, बातों को कैसे छोड़ा जाए? बातों को छोड़ने के लिए अंदर में कुछ इनपुट डालना पड़ेगा। एक मटका है, गंदा पानी से भरा हुआ है, उठा नहीं सकते, फिक्स है। वो गंदा पानी निकाले कैसे अंदर से? क्या करना चाहिए? सिंपल टेक्निक, साफ नलके का पानी खोल दो, वो ओवरफ्लो होता जाएगा, ओवरफ्लो होता जाएगा, और ओवरफ्लो में सारा गंदगी बाहर निकल जाएंगी और एक समय आएगा कि वो मटका पूरा साफ पानी से भर जाएगा। अंदर में भी अगर फालतू बातों का किचड़ा पड़ा है तो क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान जो है ये स्वच्छ अमृत है। ये अमृत भरते जाओ तो वो किचड़ा क्या होगा? निकलता जाएगा, और किचड़ा निकल जाएगा तो एकदम स्वच्छ अमृत से बुद्धि भर जाएंगी, मन भर जाएगा।
फिर देखो आपके विचारों की क्वालिटी कैसी बन जाएंगी, और वो विचारों की क्वालिटी इतनी सुंदर होगी कि उसके बाद जो है आपको लगेगा कितना सुंदर मेरा जीवन बन गया है। पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल हो जाएगा। अभी नेगेटिव थिंकिंग नेचुरल क्यों है? क्योंकि वो किचड़े को ही मंथन करते हैं। अब किचड़े को ही मंथन करते रहो, कोई किचड़े को मंथन करे तो क्या निकलेगा? उसमें से मक्खन थोड़ी निकलेगा। अमृत का मंथन करो तो मक्खन निकलेगा, अमृत निकलेगा। ठीक इसी तरह ये फालतू बातों का अंदर में अगर मंथन करते रहो तो और भी बदबू फैलती है। जीवन में दुख दर्द की बदबू आने लगेगी। इसलिए उसको खत्म करने के लिए पहले उसको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करते जाओ और उसके बाद मंथन करो तो पॉजिटिव थिंकिंग भी नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर होगा वही तो प्रोसेस चलेगा। इसलिए कहा जाता है जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस वैसा आउटपुट। अगर इनपुट नेगेटिव है, प्रोसेस नेगेटिव है, आउटपुट व्यवहार में नेगेटिव ही होगा। इनपुट पॉजिटिव है, प्रोसेस पॉजिटिव है, तो आउटपुट व्यवहार में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से ये जीवन के अंदर मैनेज करने की जो बातें हैं, अपने जीवन को भी, परिस्थितियों को भी, अपने गृहस्थ को भी छोड़ना ये तरीका नहीं है, लेकिन उसमें रहते हुए उसको मैनेज करने की विधि कि आध्यात्मिकता ये खूटती कड़ी थी जीवन के अंदर। इसीलिए अब उसको शामिल करते जाओ। जितना आध्यात्मिकता शामिल होती जाएंगी उतना जीवन परिवर्तन होता जाएगा, है ना। आज जीवन के अंदर टेंशन क्यों आता है? कई लोग हमें कहते हैं बहन जी टेंशन ही इतना है जो पॉजिटिव सोचने का, पॉजिटिव सुनने का टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए टेंशनों से ही घिरे रहते हैं। आप लोग अच्छे हैं, यहां आकर के बैठ गए तो आपको कोई टेंशन नहीं। अरे टेंशन क्यों नहीं? टेंशन की दुनिया में रहते टेंशन वाली बातें तो आएगी ही नहीं आएंगी। क्यों? आखिर भी तो हमें उन्हीं लोगों के साथ कांटेक्ट में आना है जो टेंशन वाले हैं। तो टेंशन वाले लोगों से ही कांटेक्ट में तो आना है ना, तो वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है हमारे ऊपर? लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति अगर फिजिकली हेल्दी होता है तो वो कैसे भी एनवायरनमेंट में चला जाता है तो वो वायरस उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, उस एनवायरनमेंट के वायरस उसको अफेक्ट नहीं करते। जो कमजोर होता है, जिसका रेजिस्टेंस पावर कम होता है, और वो थोड़ा भी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में चला जाए तो क्या होगा? सर्दी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ तो पकड़ लेगा उसको, है ना। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वायरल है। अब वायरल माना क्या? उसको पूछो ये वायरल क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ, दूसरे परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं हुआ? तो वो क्या कहेंगे? उनका फिजिकल इम्यूनिटी, फिजिकल रेजिस्टेंस पावर हाई है, इसलिए उनको नहीं कैच किया। लेकिन आपका रेजिस्टेंस पावर कम है, इसलिए आपको कैच हो गया, आपको पकड़ लिया। उसके लिए वो 2 दवाई देगा, एक एंटीबायोटिक देगा, एक मल्टीविटामिन देगा, है ना, ताकि ज्यादा कमजोरी ना आ जाए। और ये 2 दवाई जब उसको लेता है फिर एडवाइस करेगा 3 चीज। क्या 3 चीज एडवाइस करेगा? टेक प्रॉपर नरिशमेंट, ठीक से भोजन लिया करो, ठीक से आराम करो, और तीसरा एक्सरसाइज करो। 3 चीज है तो शरीर स्वस्थ है। ठीक इसी तरह टेंशन हमारे जीवन में क्यों आता है? क्योंकि जैसे वो शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण वायरल अफेक्ट करता है, ठीक इसी प्रकार जब मेंटल रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है, मानसिक प्रतिरोधक शक्ति हमारी कम हो जाती है, तो हर परिस्थिति अपना प्रभाव डालती है, माइंड को इरिटेट करती है, चिड़चिड़ापन में लाती है, और तब हम अपने आप को मैनेज कर नहीं पाते हैं और फिर उसका शिकार बनने लगते हैं। टेंशन से हाइपरटेंशन से फिर नर्वस ब्रेकडाउन से फिर डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। हाईली इंटेलेक्चुअल डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं। कारण क्या हुआ? मानसिक प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई।
अब उसके लिए तो कोई एंटीबायोटिक या कोई मल्टीविटामिन है नहीं जो मानसिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए, लेकिन उसके लिए भी 3 चीजें। कौन सी 3 चीज है? प्रॉपर नरिशमेंट फॉर द माइंड, रिलैक्सेशन फॉर द माइंड एंड प्रॉपर एक्सरसाइज फॉर द माइंड। अब माइंड का नरिशमेंट क्या है? मन का नरिशमेंट क्या है? मन का भोजन क्या है? अच्छे विचार, ये अच्छा खुराक है। स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली सोर्स कि जहां से हमें अच्छा खुराक मिल सकता है, अच्छे विचार मिल सकते हैं। तो ये अच्छे विचार जब मिलते हैं तो मन को खुराक मिला तो ताकत आती है। हम ये नहीं कहते कि आप जो है भाई ये करने लगो वो करने, नहीं। सुबह सुबह जब उठते हैं, क्योंकि आज मनुष्य अपना दिन कैसे आरंभ करता है, सुबह उठेगा तो सबसे पहला न्यूज़पेपर, है ना, यही पूछता आज का न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया। अब न्यूज़पेपर से कौन सा इंपुट मिलेगा, कौन सा खुराक मिलता है? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। तो इसी तरह से, है ना, नेगेटिव खुराक से दिन आरंभ करेंगे तो जो इंपुट जाएगा वही तो प्रोसेस चलेगा। इसलिए हम ये नहीं कहते न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो। अच्छा, लोग टीवी देखते हैं, टीवी में क्या आता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, कौन सा अधिक होता है? नेगेटिव। अच्छी चैनल आती है आजकल तो, है ना, जागरण चैनल है, आस्था चैनल है, साधना चैनल है, कई अच्छी अच्छी चैनलें निकली है। लेकिन लोगों का टेस्ट भी क्या हो गया है? अगर घर के कोई बुजुर्ग ने आस्था चैनल लगाई तो क्या कहेंगे? अरे कहां ये बोरियत, बंद करो, चेंज करो, है ना। बोरियत लगता है, इंटरेस्ट नहीं है ना। अब सुबह से आप आध्यात्मिक ही तो सुन रहे हैं, अच्छा लगा नहीं लगा? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? सुबह का सेशन एकदम आध्यात्मिक था, प्योरली स्पिरिचुअल। अच्छा लगा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? लेकिन आपने कभी उसका अनुभव ही नहीं करके देखा कि स्पिरिचुअलिटी बोरिंग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी चीज है ना। अभी का सत्र कहां से शुरू किया? ओम से तो शुरू किया, ओम शांति से। तो ये स्पिरिचुअल हुआ या मैनेजमेंट हुआ? स्पिरिचुअल है। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जब स्पिरिचुअलिटी को भी आप एक बार सुनने का प्रयास तो कीजिए, देखो फिर कितना इंटरेस्ट आता है। क्योंकि आज अगर आप किसी के पास भी बातचीत करने जाओ ना, तो लोगों के पास शेयर करने के लिए क्या है? क्या शेयर करेंगे? आज ये प्रॉब्लम आ गया, आज उसने ऐसा कह दिया, आज उसने इतना टेंशन क्रिएट कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। किसी के पास अच्छी बात शेयर करने के लिए है? हाँ? नहीं है ना। अब 2 दिन से, पिछले 2-3 दिन से आप यहां पर हो, यहां सुबह सुबह आपको न्यूज़पेपर नहीं मिला? मिला? कोई भी कमरे में टीवी तो है नहीं, तो नेगेटिव सोर्स सारे बंद हो गए। अच्छा, आपस में भी जो शेयर करते, क्या शेयर करते? क्योंकि यहाँ के वातावरण में आप आ गए तो शेयरिंग क्या हो रही है? फलाने लेक्चर में ये बात बहुत अच्छी थी, ये लेक्चर में ये, तो पॉजिटिव हो गया ना। क्योंकि सुबह से आपको कौन सा फीडिंग मिल रहा है? पॉजिटिव फीडिंग हो रहा है, आध्यात्मिक फीडिंग हो रहा है। तो आप अपने चेहरे को देखो, बदल रहा है कि नहीं? टेंशन कम हो गया? किसी को टेंशन हुआ यहां? किसी को गुस्सा आया यहां पर? किसी ने रिएक्ट किया, ऐसा हुआ? लड़ाई झगड़ा किसी से हुआ? किसी ने कोई टॉन्ट मारा हो, ऐसा भी किसी ने हुआ? नहीं। अगर किसी ने मजाक में भी कहा तो भी लाइटली ले लिया होगा आपने, जाने दो। क्योंकि आप अंदर से सशक्त हो गए, 2 दिन के अंदर सशक्त हो गए। तो सशक्त हो गए तो क्या हुआ? किसी की बात का बुरा भी नहीं लगा, मजाक में भी नहीं। तो दुनिया में होते थे और कोई मजाक करता था तो क्या, गुस्सा नहीं आता था? कितना गुस्सा आ जाता? क्योंकि वहां एनर्जी ड्रेन्ड है, इसलिए तुरंत रिएक्शन आता है। और यहां पर मुस्कुरा देते हैं, जाने दो, जाने दो, बोल दिया, ठीक है ना, मजाक हो गई, कोई बात नहीं। तो लेट गो करना आसान हो गया। बस यही बात तो हम आपको सिखाना चाहते कि इतना इंट्रोड्यूस करना है अपने लाइफ में, छोड़ना कुछ भी नहीं है।
कई लोगों को डर रहता है, पता नहीं ब्रह्मा कुमारियों में गए ना तो छुड़ा देंगे ये लोग, घर बार छुड़ा देंगे, कार्य व्यवहार छुड़ा देंगे, जिम्मेवार। अरे छोड़ना कुछ भी नहीं है, हम आपको ठोक ठोक के कह रहे हैं छोड़ना कुछ भी नहीं है, खाली इतनी चीज को शामिल करना है। वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बस इतना शामिल कर लो, फिर अपनी लाइफ को देखो कितना सुंदर। ये 3 दिन में खाली आपने टेस्ट किया, अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू करना ना। तो हेल्दी नरिशमेंट बहुत जरूरी है। सुबह सुबह आधा घंटा ये स्पिरिचुअल नरिशमेंट, ये खुराक ले लो। ले सकेंगे कि नहीं ले सकते हैं? ले सकेंगे। अच्छा, दूसरा, आराम चाहिए, मन को भी आराम चाहिए। रात को सो जाते, ये शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता है। मन तो स्वप्न के रूप में घूमता रहता है, भटकता रहता है, कहां कहां घूम के आता है। इसीलिए व्यक्ति सुबह भी उठता है ना तो भी जैसे थका थका, फ्रेश हुआ ही नहीं, क्योंकि सारी रात मन ने तो काम किया है ना, इसलिए फ्रेशनेस है ही नहीं। तो मेडिटेशन माना क्या? मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड, मन को कॉन्शियसली रिलैक्स करना। और कितना रिलैक्स करना चाहिए? तो सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट, ज्यादा नहीं। आप सोचेंगे बहन जी 20 मिनट क्यों कह रही है? कि 20 मिनट सुबह मेडिटेशन करो, 20 मिनट शाम को मेडिटेशन करो। क्योंकि मेडिकल साइंस द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि एक व्यक्ति अगर 5 मिनट का गुस्सा कर लेता है ना, बॉइलिंग टेम्पर एंगर, 5 मिनट गुस्सा करता है तो 2 घंटे अपने मन को कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, इतना अस्वस्थ हो जाता है। वो 2 घंटा क्या करेगा? वो 2 घंटा 10 लोगों को ढूंढेगा, जिसके सामने अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयत्न करेगा कि ये हमेशा ही ऐसा करता है, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा, है ना। और जब उसको 10 लोग मिल जाएंगे ये कहने वाले कि अच्छा किया तुमने, आज उसको पाठ पढ़ा दिया, तब जाके मन शांत होता है ना। और 10 में से अगर एक ने भी कह दिया ये तुमने ठीक नहीं किया तो हाँ, तो 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की वर्किंग एफिशिएंसी को जला देता है। 5 मिनट, 20 मिनट गुस्सा कर लो तो 8 घंटा। इसीलिए कई दिन आपके ऐसे जाते हैं, आज का दिन इतना बेकार गया, कुछ नहीं कर सके। कारण क्या? सुबह सुबह 20 मिनट गुस्सा कर लिया, तो 8 घंटा क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हम कहते हैं 20 मिनट सुबह मेडिटेशन कर लो। अगर 20 मिनट सुबह मेडिटेशन कर लिया तो सारा दिन कैसा जाएगा? बहुत बढ़िया जाएगा। और शाम को फिर 20 मिनट, तो रात कैसी जाएंगी? पीसफुल जाएंगे। इसलिए 20 मिनट से ज्यादा नहीं कहते। इतना कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते। खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं, अपने आप को मैनेज करने के लिए करना है। तो 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, और आधा घंटे का एक खुराक, इतना कर सकते हैं। बस इतना ही करना है, यही मेडिटेशन है, यही राजयोग है। हा? और फिर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज माना, एक्सरसाइज कौन सी करनी है? माइंड के लिए एक्सरसाइज कौन सी है? तो पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग सारा दिन अप्लाई करने की बात है। वो कोई भी परिस्थिति आती है तो सुबह में जो आधा घंटा अगर सुना होगा ना, खुराक दिया होगा, तब वो पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल होने लगेगा। तो सारे दिन में कोई भी बात आती है तो उसको पॉजिटिवली हैंडल करना आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और पॉजिटिवली हैंडल कर लिया, उसके लिए जो पॉजिटिव विचार चलाएंगे, अच्छा क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो ये एक्सरसाइजेस हो गई माइंड के लिए। उसके लिए जैसे मेडिटेशन के समय हम लोग जो कमेंट्री देते हैं, कमेंट्री माना क्या है? पॉजिटिव थॉट्स है। एक मन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक आए और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको कह देता है कि भाई अभी सुबह और शाम दोनों टाइम तुमको ब्रिस्क वॉकिंग करनी होगी। हार्ट अटैक आ गया है, तुमको जीना है तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अब उसने जीवन में कभी ब्रिस्क वॉकिंग किया नहीं है
और पहले दिन ही अचानक इतना जोर से चलना शुरू कर दे तो शाम को क्या होगा? इतना पैर दर्द होगा, इतनी मोटी मोटी जैसे नसें उसकी फूल जाएंगी। अब नसें फूल गई है, अभी कल तो नहीं जा सकेंगे, है ना? तो इसीलिए ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि जीवन में कभी पॉजिटिव थिंकिंग किया नहीं है, ये एक्सरसाइज की नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है, करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अपने जीवन को बहुत सुंदर अनुभव में ढाल सकेंगे, अच्छा एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, है ना? लेकिन जैसे वो व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने जब उसको ब्रिस्क वॉकिंग करने लिए सलाह दी, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, और वो डॉक्टर को कह दे, डॉक्टर साहब सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, सारा कारोबार तो मेरा सुबह सुबह ही शुरू होता है और शाम को भी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो एक्सरसाइज कर लेंगे। तो डॉक्टर क्या कहेगा? क्या कहेगा? हाँ, क्या कहेगा? मरो, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट। अगर तुम्हें जीना है तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए दूसरा कोई नहीं कर सकेगा, ये तुमको ही करना पड़ेगा, है ना? और अगर उसको सचमुच जीना है तो करता है, सुबह भी टाइम निकालता है कि नहीं? थोड़ी दिनचर्या को रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है। 2-4 दिन लोगों का फोन आता रहेगा, 2-4 दिन के बाद जैसे ही लोगों को मालूम पड़ेगा भाई ये हार्ट पेशेंट है, अभी सुबह सुबह ये पैदल जाता है, ये टाइम से ये टाइम ये नहीं मिलेगा, तो लोग एडजस्ट हो जाएंगे, या 7 बजे से पहले कर देंगे फोन या बाद में करेंगे, लोग मैनेज हो जाएंगे। आप लोगों का ख्याल नहीं करो, सुबह सुबह ही मेरा फोन शुरू हो जाता है ना, कारोबार शुरू हो जाता है ना, सुबह तो बहुत मुश्किल है, नहीं, लोग सेट हो जाएंगे। तमन्ना चाहिए आपकी खुद की करने की। अगर खुद मेडिटेशन के लिए भी सुबह आधा घंटा निकाल देंगे, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के लिए चले जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा ये टाइम से ये टाइम वो वहां सेंटर पर होगा, नहीं मिलेगा, उसके पहले फोन करो या बाद में फोन करो, लोग सेट हो जाएंगे, सारा कारोबार सेट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी लाइफ में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, कारोबार में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन खुद की इच्छा चाहिए, क्योंकि अब मानसिक रूप से हर व्यक्ति इतना कमजोर हो चुका है कि अब अपने आप में अगर शक्ति नहीं भरी तो WHO के हिसाब से आने वाले समय में हर घर में एक डिप्रेशन का पेशेंट मिलेगा, इतना टेंशन है चारों ओर। और उसके बाद जब डिप्रेशन का शिकार बनो, उसके बाद मेडिटेशन नहीं कर सकेंगे आप। इसीलिए अभी से ही मेडिटेशन करके स्पिरिचुअलिटी का भोजन, आराम और आप पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस दो, फिर देखो आपका मन कितना हेल्दी हो जाता है, कितना स्वस्थ हो जाता है। और जब स्वस्थ हो जाता है तो हर कार्य में इतनी क्षमता उसकी बढ़ जाती है कि सही वक्त पर सही निर्णय लेना, और भी आप अधिक एफिशिएंट होकर के अपनी कार्य शक्ति को बढ़ा सकेंगे। आपके क्षेत्र के हिसाब से जो क्रिएटिविटी चाहिए वो क्रिएटिविटी आपके एनहेंस हो जाएंगी, और उस क्रिएटिविटी के आधार पर आप जीवन में सक्सेसफुल बन जाएंगे। जो पहले इतनी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता था, वो सक्सेस आपको अब मिलने लगेगा। अनुभव करके तो देखो, क्योंकि हमारे पास तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, कई लोगों के जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कितना अचीवमेंट किया है ये राजयोग और मेडिटेशन करने के बाद। उसी अनुभव के आधार से हम सभी आपको कह रहे हैं, और ये विशेष विधि है सेल्फ मैनेजमेंट की। अपने आप को मैनेज कर लिया तो जीवन में आगे बढ़ना सहज रीति से हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा और बहुत सुंदर अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। है कोई सवाल? हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं? बहुत अच्छा ग्रुप मुझे पहली बार मिला, हाँ, जिसके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है। सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड है सभी? हाँ, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।